Hi students, I am Javid Shah in front to all of you. Today's our topic is class 9th English from Beehive book. ये Beehive book से हैं लेसन नंबर फर्स्ट. आज हम पढ़ाएंगे Beehive का पहला लेसन. और क्लास 9th आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो कोर्स था वो बदल चुका है. जो फर्स्ट ईयर था, पहले साल था, वो नहीं रहा बल्कि चेंज हो चुका है. और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि इस Beehive के अंदर जो 4 लेसन डिलीट हुए हैं, डिलीटेड लेसन के बारे में बताऊँगा कि 11 लेसन में से 4 लेसन डिलीटेड हुए हैं. वे कौन कौन से हैं आप उनको क्रॉस लगा लेंगे. सबसे पहले लेसन नंबर 7. ये लेसन नंबर 7 पैकिंग, ये आपके कोर्स से बाहर हो गया है. ये हमेशा के लिए बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ इस वर्ष ही बाहर हुआ है. कोविड-19 महामारी के, वैश्विक महामारी के चलते सिर्फ अब की बार यूपी सरकार ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर के 30% कोर्स लेस किया है. तो उस लेस कोर्स के अंदर 4 लेसन 11 में से आपके बाहर हो चुके हैं. एक बार फिर सुनिए. लेसन नंबर 7 पैकिंग, जो आपको डिलीट करना है. नंबर 9, लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव डिलीट हो चुका है. नंबर 10 काठमांडू डिलीट हो चुका है. और लेसन नंबर 11 इफ़ आई वर यू, ये भी डिलीट हो चुका है. बाकी के लेसन आपको पढ़ाए जाएंगे और अच्छी तरीके से आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे. जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक्स नहीं है वो कृपया अपनी बुक्स आकर के विद्यालय से प्राप्त करें. और इसके बावजूद जो है जो भी टीचर, सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाएं, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा जा रहा है, तो वो सामने बुक खोलकर आप बैठें और ध्यान से समझें तो आपकी समझ में आ जाएगा. ठीक है. कोई भी नहीं कह सकता कि समझ में नहीं आया. समझ में कब नहीं आता? जब आपके सामने बुक नहीं होती. आपके सामने अगर बुक है तो 100% आपकी समझ में आएगा. और वो आपकी उंगलियां चलती रहनी चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है. उसी के अकॉर्डिंग आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा. देखिए फर्स्ट लेसन क्या है. आइए कम टू द पॉइंट. द फन दे हैड, लेसन नंबर फर्स्ट, वो मज़ा जो उनके पास था. ठीक है, ये पाठ का नाम है, वो मज़ा जो उनके पास था. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या है. द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इज सेट इन द फ्यूचर. यह कहानी, जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो भविष्य में घटित हुई है. ठीक है. तो वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नव नो दैम वेल परहैप्स नॉट एग्जिट. जब किताबें और विद्यालय जिन्हें हम अब जानते हैं, जब किताबें और विद्यालय जिन्हें हम अब जानते हैं, क्या हो जाएगा? परहैप्स नॉट एग्जिट, शायद विद्यमान नहीं रहेंगे. कुछ समय ऐसा आएगा जब विद्यालय और किताबें एग्जिट हो जाएगी, नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तो बच्चे उस समय किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे दी गई चित्र में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है या कुछ अनुमान ये दे सकते हैं. देखिए सामने सबसे पहले दिया है इसने लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई. वर्चुअल क्लासरूम दिखाई दे रहा है आपको सामने बिल्कुल. स्कूल्स ऑफ इन फ्यूचर, ये भविष्य के स्कूल है. रोबोट टीचर बन करके पढ़ाएंगे आपको, शायद ऐसा हो सकता है. काफ़ी लंबा समय कभी लगेगा तो लगेगा, लेकिन इस युग में तो मेरे ख्याल में जो आधुनिक युग चला हुआ है इसमें तो ये काम नहीं होगा. मूविंग ई टेक्स्ट जो आपके सामने है, अपने आप ही जो है उन्हें बुक के रूप में स्क्रीन के ऊपर बुक छपी हुई आ रही हैं. आओ चलो देखते हैं.
In pairs, discuss 3 things that you like best your school and 3 things about your school that you would be change. आओ इन जोड़ों में देखते हैं कौन कौन सी आपके स्कूल में वे किताबें हैं जो जो जिनको आप पसंद करते थे, जो आपको अच्छी लगती थी, और कौन सी वे किताबें हैं जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहते हैं। कौन कौन सी वे बातें, कौन सी वे चीज़ें हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन? क्या कभी आपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कोई शब्दों को पढ़ा है और लिखा है, देखा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप कभी ऐसी कल्पना कर सकते हो, ऐसी किताबों की कल्पना कर सकते हो जो कंप्यूटर वगैरह के ऊपर, ठीक है, क्या कभी आप ऐसी किताबों की कल्पना कर सकते हो, या जो है जो किताब कागज़ों पर नहीं छपेगी? वुड यू लाइक सच एंड टिल नॉट बी बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? जो किताबों का जो है किस पर, कागज़ों पर नहीं छपेगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर? और क्या आप ऐसी किताबों को अधिक पसंद करोगे जो किताब छपकर नहीं आएगी बल्कि वो कंप्यूटराइज पढ़ाई होगी? क्या आप उन्हें पसंद करेंगे? अब देखिए लेसन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में उसके बारे में भी लिखा था। क्या लिखा? ऑन द पेज हैंडेड 17 मई 2157 शी रोट। उसने क्या लिखा? 17 मई 2157 के लिए लिखा उसने। उस पेज पर, उस कागज़ पर, उसके ऊपर 17 मई 2157 अंकित था, लिखा हुआ था। उसने क्या लिखा? उसने लिखा टॉमी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज फादर वन सेड दैट। क्या कहते थे मार्गी के पिताजी ने? एक बार क्या कहा उनको, ठीक है? मार्गी के जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे ना, मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, क्या कहा था कि दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटा सा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी ने उन्हें बताया था कि जब वह एक छोटा लड़का था तो दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। कि क्या बताया उन्होंने उसको समझाया कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। दे टर्न द पेपर्स, उन्होंने क्या कर दिया? दे टर्न द पेपर्स, उन्होंने पन्ने पलटे विच पर येलो एंड क्रिंकली, जिस पर वे पन्ने पलटे जो पीले और सिकुड़े हुए थे, जो पीले और सिकुड़े हुए थे, क्रिंकली थे, बिल्कुल सिकुड़े हुए, जिन पर सलवटें थी। एंड इट वॉज अवे फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स एंड स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोर्टेड टू। और क्या हुआ था? और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक बहुत ही मज़ेदार था, जो पर्दे पर चलने के बजाय, जैसा कि आप जानते हैं, इट हैड टू द ऑन ए स्क्रीन यू नो एंड देन दे वर टर्न बैक टू द पेज बिफोर। और जैसा कि वे बिल्कुल ऐसे कैसे खड़े होते, बिल्कुल शांत खड़े होते, एंड देन दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, और वे बिल्कुल शांत खड़े थे। और फिर क्या होता है? इट वॉज द सेम वर्ड्स ऑन इट। फिर जब उन्होंने पहले पन्ने को पलटा तो उस पर वही शब्द थे। कौन से शब्द थे? वही शब्द थे, सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। गी सर टॉमी ने कहा, अरे आगे बढ़ो। व्हाट इज वेस्ट? क्या बेकार है, क्या यूजलेस है? व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स, क्या कहता है? मेरे अनुमान से जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे, मेरे अनुमान से जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। क्या कर लेता है? गैस कर लेता है। तो इसे आप फेंक दोगे, ये मेरा अनुमान है।
कि जब आप इस किताब को आप पढ़ेंगे आगे तो फिर इसे पढ़ करके फेंक देंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। क्या मतलब हुआ? अब देखो किसके पक्ष में है टॉमी। टॉमी ने कहा हमारे टीवी के पर्दे पर इस तरह की लाखों किताबें हैं और उस पर कई और समा सकती है, बहुत सारी किताबें हैं उसमें और बहुत सारी समा सकती हैं। गुड फॉर प्लेंटी मोर, बहुत सारी उसमें समा सकती है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम इसको दूर भी नहीं फेंक सकते, और मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। तो क्या होता है फिर आगे? सेम विद माइन सैड मार्गी। मार्गी ने कहा मेरा भी ऐसा ही है। मार्गी ने कहा कि मेरा भी ऐसा ही है जैसा तुम बोल रहे हो। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. क्या मतलब? मतलब ये था कि वह 11 वर्ष की थी और उसने अपनी टेली किताबें नहीं देखी थी। कितनी नहीं देखी थी? जितनी कि टॉमी ने देखी थी। इतनी टेली किताबें उसने कभी नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी थी। और वह टॉमी जो था 13 वर्ष का था। ही वॉज 13, टॉमी 13 वर्ष का था। समझ गए? इसके बाद शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा तुमने ये जो है यह कहाँ से मिली? तुम्हें ये कहाँ से मिली? तुमने कहाँ से प्राप्त की? इन माई हाउस, मेरे घर से, मेरे घर में थी ये। तो ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही इसकी ओर संकेत करते हुए कहा। उसने बिना देखे ही संकेत करते हुए कहा कि ये मेरे घर में थी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ाई करने में बहुत ही व्यस्त था। इन द एटिक, वह पढ़ाई करने में बहुत ही व्यस्त था। और वो भी कहाँ पर? इन द एटिक, टांड पर बैठा हुआ। व्हाट इज़ अबाउट, यह किस बारे में है? स्कूल। उसने जवाब दिया कि स्कूल के बारे में है। आगे क्या होता है? आगे देखिए। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, मार्गी अब उपेक्षा से भर गई थी। उसने कहा स्कूल के बारे में है। ठीक। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि विद्यालय के विषय में लिखने को क्या है? अरे विद्यालय के विषय में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो थी वो स्कूल से हमेशा नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब क्या होने लगा? वह हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। यांत्रिक अध्यापक उसे लगातार पढ़ाते रहते थे। ठीक है भाई, परंतु अब उससे हमेशा से अधिक नफरत, पहले से भी ज़्यादा नफरत उसको हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्या होता है? उसके जो यांत्रिक अध्यापक उसे लगातार भूगोल की परीक्षा देता रहता और वह लगातार उसे खराब करती जाती थी, उसे लगातार खराब करती जाती थी, जब तक कि उसकी माँ ने दुखपूर्ण उसका सिर हिला करके क्षेत्र निरीक्षक को नहीं बुलाया। तब तक वो उसको स्पॉइलिंग कर देती थी, खराब कर देती थी। इसके बावजूद आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 4। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड ए वाइट बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ये कौन था? ये व्यक्ति कौन था? वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला छोटा आदमी था और उसके पास औजारों का एक बॉक्स भी था। औजारों का एक बॉक्स था। उसमें क्या था? बॉक्स में उसके पास औजारों का एक बॉक्स था। देखिए स्टूडेंट्स आगे देखिएगा। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी की तरफ को मुस्कुराया और उसने उसको एक सेब खाने के लिए दिया, उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वह अध्यापक क्या हुआ? मतलब उसने क्या कर दिया? मुस्कुराया, सेब दिया और फिर अध्यापक को अलग ले गया और फिर वह जो है अलग हो गया।
Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in the pounds code they had made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो अब क्या होता था देखिए, समराइज कर रहा हूँ उसको, ध्यान देना। फिर वो अध्यापक जो है अलग हो गया। मार्गी को आशा थी, अब उसे पता ही न हो कि कैसे जोड़े। अब उसे इस बात का पता नहीं था कि जोड़ घटा होगा तो कैसे होगा, ठीक है, परंतु उसे सब ज्ञात था। और सब कुछ 1 घंटे के पश्चात वह कंप्यूटर दोबारा क्या हुआ, वह कंप्यूटर दोबारा वहाँ था, बड़ा काला बदसूरत एक पर्दे के साथ, जिस पर सभी पाठ दिख रहे थे और सवाल पूछे जा रहे थे। पर्दे के ऊपर दिखाई दे रहे थे और सवाल भी पूछे जा रहे थे, और उसके नीचे आंसर भी उनके दिखाई जा रहे थे। अगर आप उनका सही प्रकार से क्वेश्चन देख रहे हो, प्रश्न देख रहे हो, तो उनका आंसर भी उनके नीचे था, ठीक है। तो पहले वे क्वेश्चन पूछते थे और उसके बाद उनका आंसर समझाते थे। वह इतना बुरा नहीं था। मार्गी जिस भाग से अत्यधिक नफरत करती थी, द फंक्शन मार्गी hated most was related to a slot where she had to be submit homework and test papers. वो जिस भाग से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, वह हिस्सा उसमें उसे गृह वर्क और परीक्षा पत्र डालने होते थे। जिससे नफरत करती थी वो क्या का था, गृह वर्क का था, परीक्षा पत्र डालने होते थे, उससे नफरत करती थी। फिर क्या होता था, शी ऑलवेज हैड टू राइट द आंसर्स इन पंच कोड विच शी वॉज टॉट। उसे हमेशा उसे सांकेतिक भाषा में लिखना होता था जैसा कि उसे पढ़ाया गया था, विच वाज, ठीक है। व्हेन शी वॉज ओनली 6 years old, जब वो मात्र 6 वर्ष की थी, जैसा कि उसे पढ़ाया गया, तो वो उस समय कितने वर्ष की थी, 6 वर्ष की थी। और यांत्रिक अध्यापक ने क्या किया, इट टुक मैकेनिकल टीचर नो टाइम टू कैलकुलेट द मार्क्स। और उस यांत्रिक अध्यापक ने बिना वक्त लिए तुरंत उसकी गणना कर दी, अर्थात इतनी जल्दी वो गणना कर देता था कि इसका उत्तर ये है। समझ गए। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। अब क्या होने लगा, निरीक्षक अपना कार्य समाप्त करने के बाद मुस्कुराया और उसने क्या कर दिया, मार्गी का सिर थपथपाया। जो मार्गी थी लड़की, उसका सिर थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जोन्स, ये छोटी बच्ची का दोष नहीं है, बल्कि क्या है, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। बल्कि मेरे विचार से तो भूगोल का भाग जल्दी सीमित कर दिया गया था, ठीक है, जल्दी सीमित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वैसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है, ऐसी वैसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। दोज थिंग आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और क्या होता है, मैंने उसे औसतन 10 वर्ष के बच्चों के लिए धीमा कर दिया है। अब ऐसा धीमा चलेगा ये जैसे 10 वर्ष के बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वास्तव में उसकी उन्नति की संपूर्ण शैली काफ़ी संतोषजनक है, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी कहते हैं संतोषजनक, प्रोग्रेस माने उन्नति। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने क्या कर दिया, उसने मार्गी का सिर फिर थपथपाया।
मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गिया बिल्कुल निराश थी, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि अध्यापक उसे पूर्णतया ले जाएंगे। उसे आशा थी कि अध्यापक उसे पूर्ण रूप से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट ऑफ कंप्लीटली। क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, अब यहाँ पर देखिए, वह एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए ले गए थे, तो क्योंकि इतिहास का भाग पूर्णतः खाली हो गया था, इतिहास का भाग बिल्कुल खाली हो गया था, इतिहास पढ़ाने वाला कोई टीचर वहाँ नहीं था। एंड ब्लैंक्ड आउट ऑफ कम्प्लीटली, सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, क्या कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, अरे क्यों कोई विद्यालय के बारे में लिखेगा, विद्यालय के बारे में कोई क्यों लिखेगा। तो उसने उसे कहा, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी, ये जो है हमारा पैराग्राफ नंबर 6 है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सरप्राइज आइज, तो सुपीरियर आइज कहते हैं। तो टॉमी ने उसे श्रेष्ठ निगाहों से देखा, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर स्कूल, आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है, हमारे विद्यालय जैसा नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने स्कूल जैसा है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो लगभग, ये ऐसा है जो लगभग 100 वर्ष पहले हुआ करता था, ऐसा है ये जो 100 वर्ष पहले हुआ करता था। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ही एडिड लोफ्टली, जो है प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और सेंचुरीज एगो, लगभग सैकड़ों वर्ष पहले ये हुआ करते थे, शताब्दियों पहले। उसने श्रेष्ठता से दोबारा उस शब्द का उच्चारण किया कि शताब्दियों पहले ये स्कूल हुआ करते थे, बहुत लंबे समय पहले इन स्कूलों की गणना होती थी। आगे देखिए, यहाँ पर आ गए, हाँ यहाँ पर आ गए, देखिए, मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डू नॉट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अब जो है क्या होता है, मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को क्या हो गया था ध्यान देंगे, यहाँ आ गए हम। खैर मुझे पता नहीं, मार्गी को बुरा लगा इस बात का, मार्गी को बहुत बुरा लगा। वेल ठीक है, खैर आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि उस समय किस प्रकार के विद्यालय होते थे। शी रीड द बुक, वह पुस्तक पढ़ती है, ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, उसने अपने कंधे के ऊपर से झांककर कुछ देर तक पुस्तक पढ़ी, फिर कहा बल्कि उनके एक अध्यापक भी थे। ठीक है, श्योर दे हैड ए टीचर, श्योर दे हैड ए टीचर, बिल्कुल उनके अध्यापक थे, वास्तव में वे उनके अध्यापक थे। बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन वे नियमित अध्यापक नहीं थे, वे नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वॉज ए मैन, वह तो एक इंसान थे। ए मैन, एक इंसान, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान या एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल सही है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड लर्न क्वेश्चंस। क्या मतलब हुआ कि सही में वह केवल लड़के और लड़कियों को उन चीज़ों के बारे में बताते थे जो उनको पता नहीं होता था, और उन्हें गृह वर्क भी देते थे और उनसे सवाल भी पूछते थे, उनसे सवाल पूछते थे और वे सवालों के जवाब भी देते थे। ए मैन, अब पैराग्राफ नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी ही इतना अच्छा नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, ये बिल्कुल वह, यकीनन वह
इतना ही अच्छा था, माई फादर अच्छा है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी इतना ही जानते हैं मेरे अध्यापक के बारे में, यानी मेरे पिताजी भी एक अध्यापक की तरह ही जानते हैं, एक अध्यापक जितना ही जानते हैं वे भी इतना ही पढ़े लिखे हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सैड आई वुड नॉट वांट टू स्टोर अरेंजमेंट इन टू माई हाउस टू टीच मी। ही नोज, वह क्या जानते थे? देखिए, निश्चित रूप से हो सकता है मेरे पिताजी को उतना ही पता है जितने एक अध्यापक को, यानी कि एक कंप्यूटर को पता है, वह लगभग सब जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी उस बात पर लड़ाई करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा मुझे अपने घर पर एक अजनबी आदमी नहीं चाहिए जो मुझे पढ़ा सके। फिर क्या होने लगा? टॉमी ने क्या किया? टॉमी ने अट्ठास किया, लाफड़ किया तेज। टॉमी ने बहुत तेज से हंसी। टॉमी स्क्रैम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ने बहुत ही अजीब सी हंसी, बहुत ही हंसा। यू डू नॉट नो मच मार्गी इतना ही काफ़ी नहीं है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष प्रकार की इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वहाँ बच्चे भी होते हैं उनके। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वे जो बच्चे होते हैं वे सभी एक प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं, एक प्रकार की चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है किड्स को। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वे लगभग एक ही उम्र के होते हैं। ऐसा आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वे निश्चित रूप से एक ही उम्र के होते थे। अब आता है पैराग्राफ नंबर 8। पैराग्राफ नंबर 8 में ये लास्ट पैराग्राफ है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हाफ, चलो ये पैराग्राफ नंबर 7 तक मैंने पढ़ा दिया है, और ये पैराग्राफ नंबर 7 में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जितना आपको पढ़ाया गया है और ये बाकी का जो हिस्सा है ये कल पढ़ाएंगे, जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लेसन है ये बाद में कल पढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने जो भी हमने पढ़ा है वो आपने देखा होगा और समझा होगा, और यदि आपने किताब उठा करके सामने बैठ करके देखा होगा तो 100% आपकी समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप बिल्कुल घर में रहे, सुरक्षित रहे, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। तो अगर हमारी गवर्नमेंट का ध्यान है इस ओर कि हम सभी सुरक्षित रहे, साफ रहे, सुथरे रहे, हमारे आसपास में गंदगी ना हो, तो विद्यार्थियों हमें बीमारी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ये कहावत है कि 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी, ये मत भूलना। आप सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, अगर आप सेफ है तो आपका परिवार भी सेफ है। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी।